सबसे पहले ये बात बताओ कि YouTube पे कभी काउंट किया है कि कितने वीडियोस बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं जो कहते हैं हाउ टू मेक योर फर्स्ट करोड़, अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाएं? कभी काउंट किया? नहीं किया ना। बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि भैया जॉब छोड़ दो अपनी नौकरी, अपने दम पे बनो जो बनना है। कभी कोई बिलियनर नहीं बना किसी और की नौकरी करके, बने अच्छे खासे लोग बने। बट एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको बताते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सीधी बात करने वाली हूँ, मैं रियलिस्टिक बात करने वाली हूँ। मैं इंडिया में रहने वाले जो बच्चे मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, उनको बताने वाली हूँ कि देखो, अगर तुम कुछ नहीं कमाती हो पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए जो तुम्हें मिनिमम 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ कमाना सिखा दे, वो वाले स्किल्स चाहिए, तो तुम ये स्किल्स सीख लेना। चाहे तुम्हें इसमें शुरुआती तौर पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, कर लेना, सीख लेना, बट उसके बाद कम से कम तुम्हारे पास नौकरी होगी, राइट? चाहे आप फ्रेशर हो, आप वुमन हो, टियर 2 टियर 3 सिटी से हो, द ओनली कंडीशन जो यहाँ पर आज लगेगी, आप जॉब ढूंढने के माइंडसेट से बाहर आकर के पहले ये सीख रहे हो कि स्किल्स बिल्ड करना है, ठीक है? आज मैं आपको ऐसे स्किल्स बताऊंगी जो आप सीख के डायरेक्ट सैलरी की बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर देखिए, इट्स नॉट बेसिक पोस्टिंग। आप ये नहीं कि हमने दिन की 10 पोस्ट डाल दी तो हम पैसे ले लेंगे किसी से। ये एक प्रॉपर कोर्स होता है जो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर ही आप सीखते हैं। ये इसका काम होता है रिजल्ट ले आना, एक्चुअल स्किल क्या इसमें आपको दिखाना होता है। जैसे लीड जनरेशन की बात कर लो, व्हाट्सएप फनल्स, टेलीग्राम फनल्स बिल्ड करने की बात कर लो, लोकल एड्स अगर आप ले आ पा रहे हो, जैसे क्लिनिक्स हैं, सलोन्स हैं, रियल एस्टेट हैं, ये इनको अगर आप अपने चैनल पर ले आ पा रहे हो, अपने प्लेटफॉर्म पे ले आ पा रहे हो, तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सामने आता है। क्यों ये काम करती है चीज़? स्मॉल बिजनेसेस को फॉलोअर्स नहीं चाहिए होते हैं। जो आपके छोटे छोटे शहरों में लोग हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनको फॉलोअर नहीं चाहिए, उनको कस्टमर चाहिए। अगर आप एक ऐसा क्लाइंट उनको ले आके दे रहे हो जो उनको 5 से 15 हज़ार के बीच इन्वेस्ट करके देगा, खर्चा करके देगा, 2-3 क्लाइंट आ जाएंगे, तो आप खुद सोचिए कि आप आराम से 15 से 20-25 हज़ार के बीच टारगेट कर रहे हो, राइट? इसके बेसिस पर आप अपनी कमीशन सेट करते हो। ये स्किल आप धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जब आप मास्टर कर लेते हैं देन यू एक्चुअली बिकम वन ऑफ द लीडर्स। और टियर 2 टियर 3 में तो कोई कर नहीं रहा ये काम। अगर आप शुरू करते हैं, थोड़ा सॉलिड ब्रेन ले आते हैं इस बिजनेस में, ट्रस्ट मी, आप अपनी जगह पर आसानी से लीडर भी बन सकते हैं। स्किल नंबर 2 की बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो एडिटिंग और पैकेजिंग। देखिए, जैसे मैं क्रिएटर हूँ, यहाँ पर मैंने देखा था किसी बढ़िया से चैनल पर कोई सिखा रहा था कि कैसे अपने पहले 1 करोड़ कमाओ, या फिर कुछ तो और सिखा रहे थे, 2026 के टॉप 10 स्किल्स या कुछ तो बता रहे थे। तो उसमें बच्चे ने लिखा था सबसे अच्छी नौकरी पता है क्या होती है? कैमरा के इस तरफ बैठ जाओ और ज्ञान दे दो। गलत थोड़ी बोल रहा था वो बच्चा। देखने में यही लगता है कि हम लोग बस आए, कैमरे सामने बैठे और बोल के चले गए। बेटा, इसके पीछे बहुत काम लगता है। आज की डेट में हम लोग अपना वीडियोज़ एडिट भी कर लेते हैं, वीडियोस अपलोड भी कर लेते हैं, इवेंट लगा भी लेते हैं, इवेंट हटा भी देते हैं, कमेंट डिलीट भी कर देंगे, कमेंट कर भी लेंगे, लिंक्स लगाने हैं, शेयर करने हैं, लाइव करना, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। ऐसे ही इसी पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा पहलू होता है आपका शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो एडिटिंग्स। एडिटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि आप रिटेंशन कितना ले आ पा रहे हो वीडियो में। मतलब वीडियो को एडिट इतना तगड़ा तुमने किया है कि लोग रुक रुक के वीडियो को देख रहे हैं। इसमें सीखना क्या है तुम्हें? पहले तो रील्स और शॉर्ट्स का स्ट्रक्चर, कैप्शंस कैसे रख रहे हो, टेक्स्ट का प्लेसमेंट तुम्हारा कितना सॉलिड है, वायरल फॉर्मेट्स को क्या तुम कॉपी कर पा रहे हो। मोबाइल से भी अगर तुम स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आप ऑलमोस्ट, अगर महीने की लेट से हर दिन काम नहीं कर रहे हो, आप करीब 25 रील्स बना रहे हो, या मैं कहती हूँ 20 से 25 के बीच बना रहे हो, आप आराम से 10 से 12 हज़ार की जॉब को या क्लाइंट को पर क्लाइंट टारगेट कर सकते हो। मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ आप धीरे धीरे खुद को कनेक्ट करिए और स्केल करिए अपने इस पर्टिकुलर काम को। डिमांड 2026 में इसकी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, इस बात को याद रखना। स्किल नंबर 3 जिस पर आपको काम करना चाहिए, अगर आपको लिखने का शौक है, पर्सुएसिव राइटिंग जिसको कहते हैं, मतलब एक तरीके से कॉपी राइटिंग, कभी सुना है? कॉपी राइटिंग मतलब ये नहीं कि तुम खाली लिख के चले आए कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, खरीद लो, ये नहीं। सेलिंग थ्रू वर्ड्स, अपने शब्दों के इस्तेमाल से किसी चीज़ को बेचना,
इसमें सीखना क्या है तुम्हें? इंस्टाग्राम कैप्शंस जो कि तुम्हें कन्वर्जन ला करके दें, लैंडिंग पेज का बेसिक कि भाई जैसे अब मैं तुम्हें अगर आज कोई प्रोडक्ट बताती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, तुम क्लिक करते हो तो तुम कहीं पहुंचते हो ना एक पेज पे जहां तुम्हें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिखती हैं, प्राइस दिखता है, खरीदना नहीं खरीदना, रजिस्टर, ऐसे पेजेस को लैंडिंग पेज कहते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल कॉपी, आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। एंड वाई इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी पावरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बिकॉज हर बिजनेस को सेल्स चाहिए, सेल्स तो सबको चाहिए ना, बिना सेल्स के कैसे चलेगा? तो यहाँ पर अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट पिक कर रहे हैं, क्लाइंट बाय क्लाइंट पिक कर रहे हैं, तो आप इजीली, आप समझ लीजिए 8 से 15,000 के बीच में आप स्टार्टिंग करेंगे एंड मंथली रिटेनर्स आप साइन कर सकते हैं यार उन लोगों के साथ। अंग्रेजी सिर्फ परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तुम जैसे लिखो, जैसे बात करो, वो बंदा कन्वर्ट करे। अगर कोई किसी के पेज पर तुम्हारी रील पहुंच गई है, तुम्हारी वेबसाइट पे पहुंच गया, तो जो चीजें वहां लिखी हैं उसके बेसिस पर बंदा जो है सामान लेने को तैयार हो जाए। ये होता है बेसिकली पर्सुएसिव राइटिंग और कॉपी राइटिंग। नाउ स्किल नंबर 4, कैनवा लेवल विजुअल ब्रांडिंग। कैनवा के बारे में बात करें तो एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल भगवान का भेजा फरिश्ता है। क्यों? बिकॉज फोटोशॉप अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसी को रॉकेट साइंस कहती हूँ। जब मेरे को पहली बार कॉलेज में फोटोशॉप दिखाया था, इलस्ट्रेटर दिखाया था, मैं घबरा गई थी। मैं नहीं कर सकती। एक्चुअली होता है बिकॉज आप जब कोई भी चीज़ पोस्ट करते हो, चलो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, लेट्स से आप पिंटरेस्ट पे भी कुछ कुछ पोस्ट कर रहे हो, मल्टीपल प्लेसेस, फेसबुक एंड ऑल, रैंडम चीज़ें बनाकर आपस में गुचुड़ करके तो सब पोस्ट कर देते हैं। बट कुछ ऐसी पोस्ट्स होती हैं जिनको देख के तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ऐसे रुक जाता है, तुम देखते हो, फिर तुम उस पर क्लिक करके सारे पेज पे जाकर के सब कुछ देखते हो, है ना? तो ऐसी पोस्ट्स क्रिएट करना जो थोड़ा सा ब्रांड एक अपना एग्जिबिट कर रही हैं, है ना? कंसिस्टेंट कलर एंड फॉन्ट्स को चूज करना, ये कैनवा तुम्हें सिखाता है। थंबनेल्स, एड्स, कराउजल्स, ये सारी चीजें कैनवा तुम्हें इजीली सिखा देता है। अब तो कैनवा AI आ चुका है। स्मॉल बिजनेसेस को हमेशा डिजाइनर चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते तो तुम जाओ, तुम उनको बताओ कि ब्रो मैं हूं, मैं आपका काम करूंगी, आप मुझे 1 महीने पर कोई पैसा मत दीजिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप ऐसे पोस्ट करोगे तो आपको कुछ तो फायदा होगा। और अगर तुम्हारा काम जेन्युइनली अच्छा है तो तुम 1 महीने में उनको काम दिखा दो, अगले महीने से पैसा मांग लो। आदत लग गई उनको तुम्हारे अच्छे काम की तो पैसा देंगे तुम्हें। एंड इफ़ यू आर गुड एट इट, आप ब्रांड पैकेजेस बना सकते हैं छोटे छोटे लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, 10,000, 12,000, 15,000, वट एवर सूट्स यू। 2 ब्रांड्स अगर तुमने नेल कर लिए तो तुम आराम से 20,000 रुपए देख रहे हो। पर एफर्ट करना पड़ता है यार, उठ के बाहर निकलना पड़ता है। दिस पर्टिकुलर कैनवा थिंग, दिस इज वेरी फ्रेंडली फॉर बिगिनर्स एंड विमेन, मैं आपको बता दूं। स्किल नंबर 5 की बात करेंगे। यार मैंने अपनी लाइफ में अपनी एक वेबसाइट बनवाई थी उदिशा मैम के लिए, उदिशा मैम मतलब मैं, तो ये एक नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग मेरे दोस्त ने, जिसने मेरी वेबसाइट बनाई थी, उसने सिखाई थी मुझे। मतलब सिखाया क्या था, तो कहा मैम मैं बना दूंगा, और बहुत इजीली बना दिया उसने, बढ़िया बनाया, शायद अभी भी पड़ी होगी, मैंने देखा नहीं काफ़ी टाइम से। कोडिंग के बिना वेबसाइट्स बनाना पॉसिबल है और आप सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? जैसे आपने हमें नाम पढ़ा होगा कई बार, वर्डप्रेस या फिर वेब फ्लो, विक्स, ये WIX वाला विक्स, ये सब चेक करो यार। ये सब मतलब लोकल बिजनेसेस हमेशा वेबसाइट बनवाने के लिए परेशान रहते हैं। मेरे जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, इनको अपने लिए वेबसाइट चाहिए। स्मॉल ब्रांड्स होते हैं, दे नीड देयर ओन वेबसाइट्स ऑलवेज, right? So one website you can easily charge around 10,000 to 20,000, 25,000 also, right? अगर आप दो पकड़ रहे हो clients तो आप आराम से you're looking at 25-30,000, right? So this is a very high value skill and the entry barrier is very low. You need to just think about it. Anyway, skill number 6 की बात करेंगे, AI tools, because ये देखो everybody singing about AI, तो I'm also going to sing about it. नहीं, actually useful भी है ना। Automation usage और AI tools को अगर साथ में मिला करके आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले AI चलाना सीखो, उसके बाद AI से डरना बंद करो, इसको रिवर्स करो। एक्चुअली पहले AI से डरना बंद करो और उसके बाद AI चलाना सीखो, ChatGPT के प्रॉम्प्ट सीखो, कंटेंट ऑटोमेशन सीखो, लीड्स को ट्रैक करने के लिए कौन से टूल्स लगते हैं वो सीखो। बिजनेसेस को जो है ना स्पीड चाहिए होती है, एफिशिएंसी चाहिए होती है, उनको वो करके दिखाओ। जो काम उन्होंने 4 बंदे लगा रखे हैं, रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, भाई उनको दिखाओ एक्सेल से ऐसे होता है, राइट? आप सेटअप करने के लिए उनसे कुछ 5-7 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये ले लोगे, लो ये लो आपको हमने बना के दे दिया डैशबोर्ड, एक्सेल की मदद से बैठो लगाओ अपना। AI से करवा के दिखा दो। नहीं पता है AI तुमको, हमको पता है,
छोटे शहरों में नहीं पता है लोगों को इतना। फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। और अगर तुमने ढंग के 2-3 क्लाइंट्स, और अगर कोई बढ़िया दुकान में चले गए, जो भी शहर की तुम्हारी बढ़िया दुकान है, उसको तुम्हारा काम पसंद आ गया, उसने गलती से भी 1-2 को बता दिया, या तुमने रेफरेंस दे दिया फलाने ब्रांड के लिए मैंने किया है ये चीज़, कहीं नहीं गया है कि तुम अपने ही शहर में बैठे 40-50 हज़ार रुपए देख रहे हो। ठीक है, AI यूजर्स ज़्यादा कमाते हैं, AI वॉचर्स कम कमाते हैं। आज की डेट में इंडिया ने जो AI का हाल किया है ना, धज्जियाँ उड़ा दी हैं। दिखा देंगे कि तवे के ऊपर बच्चा नाच रहा है और मम्मी लोग परेशान हो जाएंगी, गर्म तवे के ऊपर बच्चा नाच रहा है। AI का यूज इसके लिए नहीं करना है आपको। AI इज मेंट टू बी यूज्ड इंटेलिजेंटली, प्लीज डू दैट। स्किल नंबर 7, लोकल बिजनेस ग्रोथ कंसल्टिंग। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे से बात कर लेते हैं, आपको ज्ञान बांटना पसंद है, कम टू द बिजनेस नाउ। इसमें स्किल क्या होता है? बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस आपको इम्प्रूव करना है, जैसे कि एक अच्छी गूगल प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, रिव्यूज, इन सब के लिए सिंपल सिस्टम बनाना है। ठीक है, कंसल्टिंग ज्ञान देना तो होता है, बट उसके साथ साथ काम भी करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली आपने ज्योतिषी की तरह हाथ दे के अंकल इस बार आपका बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, ढंग से काम करना, तो मेरी नाक मत कटवाना। तो जब आप ये सिस्टम सेट करेंगे तो आप इसमें 5 से 10 हज़ार रुपये पर बिजनेस देख सकते हैं। अगर आप 2-3 बिजनेसेस भी आराम से कवर करते हैं एज क्लाइंट्स, तो आप 20-25,000 यहाँ भी टारगेट कर सकते हैं। देखिए, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में इसकी मेजर डिमांड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेसेस, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट वो अपना जो शहर की बाउंड्री है उसको ब्रेक करके नेशनल लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं, एंड दे नीड योर हेल्प, डू इट। ठीक है, स्किल सीखना मुश्किल नहीं होता, स्किल पे टिके रहना मुश्किल होता है, बहाना बनाना सबसे आसान होता है। आप जो भी लोग आज वीडियो देख रहे हो यार, 90 डेज तक कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस कर लो कोई भी एक स्किल। फ्री काम आप बिल्कुल सीखने के लिए कर लो। मैं कह रही थी ना, पैसे मत मांगो हर बंदे से, पहला महीना फ्री में काम करके दिखाओ, अच्छा है फिर तुमको अपने आप पैसा मिलेगा। फीडबैक ले लो, कुछ नहीं, एक लेटर लिखवा लो कि हाँ फलाने ने हमारी कंपनी में काम किया, हमारे ब्रांड के लिए काम किया। ठीक है, आप बिल्ड करने पर काम करो, ख्वाब देखो, पर रात को सोते टाइम पूरे दिन ख्वाब ही देखे जा रहे हो बैठ के। यार आपके पास देखिए इंटरनेट है, टूल्स हैं, डिमांड है, बस जो एक चीज मिसिंग है वो यही है आपका डिसीजन। 2026 में पैसा, डिग्री, ये सारी चीजें मुझे लगता है डिलीवरी के बाद ही मिलेंगी, मतलब जब आप काम डिलीवर करके दिखाओगे। सो कमेंट में लिख करके जाओ कि कौन सी स्किल को आप सीरियसली सीखने वाली हैं, और याद रखिए कि स्किल सीखना एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन पछतावा जो है ना वो एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। तो तुम आज से 2 साल 4 साल बाद बैठ के रिग्रेट करो इस दिन कुछ कर लिया होता, प्लीज डोंट डू दैट। लेट्स गेट टू बिजनेस, काम पे लगो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट बातें सिखाती हूँ, अच्छी बातें सिखाती हूँ, सीखो, कुछ करने वाले बनो, समझे? बहाने मत बनाओ बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।